Start with the name of Allah, who is most beneficent and merciful. Dear students, Assalamu alaikum. How are you all? Hope you all are fine. In previous lectures, we discussed about branches of biology. हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में पढ़ा. आज हम जो है वो उन्हें ही आगे कंटिन्यू करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है एम्ब्रियोलॉजी. जब हम एम्ब्रियोलॉजी की बात करते हैं बेटा, तो इसमें जो है वो स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो के जो बनने से लेके न्यू इंडिविजुअल, न्यू बेबी के बनने तक जितना भी प्रोसेस होता है उसकी स्टडी को हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी. फॉर एग्जांपल, पहले एग बनता है, फिर एग के अंदर जाइगोट बनता है, फिर उससे जो है वो चिक यानी कि चूज़ा बाहर निकलता है. तो ये जो सारा प्रोसेस है इसकी स्टडी को हम कह देते हैं एम्ब्रियोलॉजी. नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच आ जाती है बेटा वो हमारे पास आ जाती है टेक्सोनोमी. ये जो वर्ड है टेक्सोनोमी, ये दो वर्ड्स से मिलके बना है. एक वर्ड है हमारे पास टेक्सा और दूसरा हमारे पास वर्ड है नोमी. टेक्सा का मतलब होता है ग्रुप, किसी भी चीज़ की ग्रुपिंग कर देना. नेमिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को नाम दे देना. तो टेक्सोनोमी का जो हमारे पास क्या मतलब बना, स्टडी ऑफ नेमिंग, किसी भी चीज़ को जो है वो नेम देना, एंड क्लासिफिकेशन, और उन्हें क्लासीफाई कर देना. क्लासीफाई कैसे करते हैं, इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, यानी कि एनिमल्स के या ऑर्गेनिजम्स को जो है वो सिमिलरिटीज़ की बेस पे या डिससिमिलरिटीज़ की बेस पे ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देना. फॉर एग्जांपल, सारे के सारे ह्यूमंस एक ग्रुप में आ जाएंगे, सारी कैट्स एक ग्रुप में आ जाएंगी, डॉग्स एक ग्रुप में आएंगे, रैबिट्स एक में आएंगे. ठीक है, तो ये क्या है, ये क्लासिफिकेशन है. इसी तरह से मैमल्स का ग्रुप है, बर्ड्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, वाटर एनिमल्स हैं. ठीक है, ये सारी क्या है, ये इनकी क्लासिफिकेशन है. तो इस चीज़ की जो स्टडी है बेटा उसको हम कह देते हैं टेक्सोनोमी. ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है पैलेंटोलॉजी. पैलेंटोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ फॉसल्स. ठीक है, पैलेंट होता है फॉसल. फॉसल्स की जब हम स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं बेटा पैलेंटोलॉजी. अब यहाँ पे आप सबके जहन में क्वेश्चन आया होगा कि व्हाट इज़ फॉसल्स. फॉसल्स क्या होते हैं, रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स. एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, वो तमाम ऑर्गेनिजम्स जो दुनिया से नापैद हो चुके हैं, जिनकी और कोई स्पीशी जो है वो इस दुनिया पे नहीं पाई जाती, वो हमारे पास होते हैं एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स. जैसे कि डायनासोर्स जो हैं वो अब दुनिया के किसी भी हिस्से में नहीं पाए जाते, तो वो क्या है, वो एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स हैं. अब उनके जो रिमेन्स क्या होते हैं, उनकी बची खुची बाकियात, उनका स्केलेटन हो सकता है, उनके फुटप्रिंट्स हो सकते हैं, उनकी बोन्स हो सकती हैं. ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है बेटा, ये सारी चीज़ें हैं फॉसल्स. अब जो फॉसल्स की स्टडी है उसको हम कह देंगे पैलेंटोलॉजी. ओके, ये हमारे पास होगी पैलेंटोलॉजी. नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी. आपको इसके नाम से पता चल गया होगा कि जब हम इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये हमारे इर्द गिर्द हमारे माहौल यानी कि हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगी. स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन क्या होता है, जो हमारे आपस के तल्लुकात होते हैं बेटा वो होता है इंट्रैक्शन. स्टडी ऑफ इंट्रैक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट. किसी भी ऑर्गेनिज्म और उसके माहौल के दरमियान जो ताल्लुक पाया जाता है, जो रिलेशनशिप है, उस चीज़ की स्टडी को बेटा हम कह देते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी. फॉर एग्जांपल, इसमें हम इस चीज़ को स्टडी कर सकते हैं कि हम जो हैं वो अपने इन्वायरमेंट को किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहे हैं, हम अपने इन्वायरमेंट को फ़ायदा दे रहे हैं या हम उसे नुकसान दे रहे हैं. ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ब्रांच सोशियो बायोलॉजी. सोशियो क्या होता है, सोशल बिहेवियर, यानी कि हम अपने इर्द गिर्द लोगों से किस तरह से पेश आते हैं. ठीक है, किस तरह से जो है वो हम अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों से बात करते हैं, हमारा बिहेवियर क्या होता है, उस चीज़ को हम कह देते हैं सोशल बिहेवियर. और सोशल बिहेवियर की जो स्टडी होती है बेटा उसे हम कहते हैं सोशियो बायोलॉजी. स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स दैट मेक्स अ सोसाइटी इज़ कॉल्ड सोशियो बायोलॉजी.
नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है पैरासाइटोलॉजी। इसके भी हमें नाम से पता चल रहा है स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, यानी कि जो पैरासाइट्स की स्टडी होती है बेटा उन्हें हम कहते हैं पैरासाइटोलॉजी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर पैरासाइट्स और व्हाट इज़ पैरासाइट्स, यानी कि पैरासाइट्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिजम्स दैट टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम लिविंग होस्ट। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनका अपना घर नहीं होता, जबकि वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर या उनके ऊपर रहते हैं और वहीं से फूड हासिल करते हैं, उसी को जो है वो अपने घर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और इन रिटर्न क्या करते हैं, वो अपने होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे सर में जो लाइस यानी कि टिक्स यानी कि जो जुएँ प्रेजेंट होती हैं वो बेटा क्या है, वो हमारे पास एग्जाम्पल है पैरासाइट्स की। अब जो टिक है उनका अपना तो कोई घर नहीं ना होता, जितनी भी लाइस हैं या जो जुएँ होती हैं, ठीक है, उनका अपना कोई घर नहीं होता, वो हमारे हेयर्स के अंदर रहती हैं, हमारे हेड से जो है वो ब्लड को सक करती हैं और इन रिटर्न वो क्या करती हैं, हमें नुकसान पहुंचाती हैं, हमारे दिमाग को कमज़ोर करती हैं, हमारे ब्लड को सक कर लेती हैं, हमारे सर में दर्द रहता है, हमारे सर में खारिश होती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये है पैरासाइट्स और पैरासाइट्स की स्टडी को हम कहते हैं पैरासाइटोलॉजी। ओके जी, ये तो हमारे पास होगी पैरासाइटोलॉजी। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि पैरासाइट्स क्या होती हैं। अगर ना समझ आए या किसी भी चीज़ की कन्फ्यूजन हो तो उसे लेके आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपने जो है वो सिंपली कमेंट सेक्शन में जो है वो लिख देना है कि जी हमें इस बात की समझ नहीं आई, तो वहाँ पे जो है वो मैं आपको उनका आंसर प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास बेटा जो ब्रांच आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है बायोटेक्नोलॉजी। जब हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी क्या होती है, रोज़ नई नई चीज़ों को दरियाफ्त करना, ठीक है। और बायो यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बायो की वो ब्रांच जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो है वो यूज़फुल सब्सटेंसेस बनाएंगे, यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाएंगे, उसको हम कह देंगे बायोटेक्नोलॉजी। It deals with the practical application of living organisms to make beneficial substances for welfare of mankind। इंसानियत की खिदमत के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके जो फ़ायदेमंद चीज़ें बनाई जाती हैं उनकी स्टडी को हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच आ जाती है बेटा वो हमारे पास आ जाती है इम्यूनोलॉजी। जब हम इम्यूनोलॉजी की बात करते हैं इसमें हमारा इम्यून सिस्टम आ जाता है। इम्यून सिस्टम क्या होता है, हमारा डिफेंस सिस्टम जो हमारी बॉडी को जरासीम से महफूज रखता है। स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स विच डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट द इन्वेडिंग माइक्रोब्स। इन्वेडिंग माइक्रोब्स क्या होते हैं, वो जरासीम जो बाहर आवारा फिर रहे हैं वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं और डिजीज़ काज करते हैं। अब जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि जो बैक्टीरिया है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं तो जो हमारा डिफेंस सिस्टम यानी कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो एक्टिव हो जाता है और वो उन माइक्रोब्स को किल कर देता है, जिसकी वजह से हम बीमार नहीं होते। लेकिन अब सारे लोग तो ऐसे नहीं होते, कुछ लोग बीमार भी होते हैं। वो लोग जो जल्दी बीमार हो जाते हैं, इट्स मीन्स दैट कि उनका डिफेंस सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है। जैसे ही बैक्टीरिया उनके अंदर एंटर हुए तो जो हमारा डिफेंस सिस्टम था वो उनका मुकाबला नहीं कर सका, जिसकी वजह से उन्होंने हमारे अंदर इन्फेक्शन काज कर दी और हमें टेम्परेचर हो गया या हमें सर दर्द हो जाता है या फिर जो है वो हमारा दांत दर्द करने लग जाता है, पेट में दर्द हो जाता है, ठीक है। ये बेटा हमारे पास थी इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी के बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एंटोमोलॉजी। जब हम एंटो की बात करते हैं इसका मतलब होता है इंसेक्ट्स, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं उनकी जो स्टडी है बेटा उससे हम कह देते हैं एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है फार्माकोलॉजी। फार्मेसी का नाम जो है वो आप सबने सुना होगा। उनके अंदर जितनी भी मेडिसिन्स होती हैं बेटा वो सारी की सारी ड्रग्स होती हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ ड्रग्स और उन ड्रग्स का हमारी बॉडी के ऊपर क्या असर होता है उसकी स्टडी को हम कहते हैं फार्माकोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो है वो हम वो मॉलिक्यूल्स जो हमारी लाइफ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं उनकी स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल वाटर है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं। ओके बेटा, आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, विश यू बेस्ट ऑफ लक।